दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और साइंस का सब्जेक्ट का है और सभी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट जो हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिएगा और सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो देरी न करते हुए पहले ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। तो यह प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ देखते हैं। एक परमाणु में कौन सा कण धनावेशित होता है, कौन सा कण धनावेशित होता है। तो एक परमाणु में न इलेक्ट्रॉन न प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस साल के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सभी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिएगा और इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ। अगला प्रश्न में लिखा न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। प्रथम नियम को संबंधित है, किससे संबंधित है, तो जड़त्व से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर बटा सेकेंड होता है, मीटर बाय सेकेंड होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए। देखते हैं क्या लिखा हुआ। 7वां में लिखा हुआ है कि पौधे भोजन कहाँ बनाता है। तो पौधे भोजन पत्ती द्वारा बनाता है, पत्ती सूर्य का प्रकाश लेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा देखते हैं। घनत्व का सूत्र होता है, तो घनत्व सूत्र होता है द्रव्यमान भागा आयतन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती। तो कौन सा माध्यम में ध्वनि नहीं चलती, तो निर्वात माध्यम में ध्वनि नहीं चलती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए निर्वात, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। तो देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, मतलब हाइड्रोजन में परमाणु कितनी है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और हर साल के बोर्ड एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है और जाता भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओजोन परत रोकती है, तो पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी मतलब यूवी किरणें को रोकती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगर ओजोन परत नष्ट हो जाए तो हमें आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है, हृदयघात हो जाती है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ। अगला प्रश्न लिखा हुआ कि कार्य का सूत्र है। कार्य का क्या सूत्र होता है, तो कार्य का सूत्र होता है दूरी इंटू बल इंटू दूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा देखें। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, तो बृहस्पति हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, और यह हर साल पूछा जाता है। कभी अम्ल का स्वाद पूछा जाता है, कभी क्षार का स्वाद पूछा जाता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, क्षार का कड़वा होता है और अम्ल के साथ खट्टा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा देखिए। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा। बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा देखिए। तो लिखा हुआ है प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा। कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन सी, डाइऑक्साइड ओ की संख्या 2 होगा, 2 ऑक्साइड मतलब ओ। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। CO2 होता है, CO2। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा देखिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो आप जानते होंगे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया। उनके सर पर एक सेब गिरा था, एक सेब गिर गया था। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज कर लिया, जिससे एक चैप्टर और बढ़ गया। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा। ये आपका 20 प्रश्न खत्म हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।